नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाटा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी यानी जेईटी 2023 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है कि करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स का जो सब्जेक्ट है वो आप देख रहे होंगे, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ठीक है, आईओटी टॉपिक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो भैया ये क्यों है आपके लिए, तो ये समझ जाइए सिंपली आप कि ये वाला चीज़ हम इसलिए दिए हैं क्योंकि जो स्टूडेंट को आता है वो सिंपली आप क्या करें, एक पेपर में जितना क्वेश्चंस हैं उसका एक क्वेश्चन नंबरिंग कर दीजिए। जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो आप सिंपली ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए। उस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको आता है। और जिनको अगर नहीं आता है वो क्या करें, सिंपली आप अपना प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यूज को देखें, यानी क्वेश्चंस को देखें, ऑप्शंस को पढ़ें और आंसर को आप देखिए जरूर। और उसका एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों हुआ, ये चीज़ आप समझ सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन से। इसलिए ये जो वीडियो है दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो या इंग्लिश के स्टूडेंट हो। हिंदी में समझाप दूंगा, इंग्लिश में आपको टिक खुद मारना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट थिंग्स आपका हो जाता है, या तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है या इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनमें से चारों में से कौन सा होगा, तो इसमें से जो ऑप्शन सी नंबर है जो वो आपका क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, इस एमसीक्यू का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मीन्स एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस दैट आर यूज्ड डेली थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आईओटी एक ऐसा, आईओटी का जो मीनिंग होता है वो आपका एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी किसी चीज़ को एक्सेस करना, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके बारे में। अगर कोई डिवाइस हम बनाते हैं जो कि इंटरनेट से चल रहा है, उसको एक्सेस कैसे करेंगे और कंट्रोल कैसे करेंगे उस इक्विपमेंट या डिवाइस को, वो सिखाता है, वो आपका आईओटी सिखाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिखाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज आईओटी। यहाँ पे पूछ दिया कि व्हाट इज आईओटी, फुल फॉर्म के बाद पूछा है कि व्हाट इज आईओटी। इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि आईओटी क्या होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ सेंसर। इनमें से चारों में से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहला जो आंसर है वो आपका ए नंबर आंसर होगा। कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें यहाँ पे। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इज द नेटवर्क फिजिकल ऑब्जेक्ट्स which embedded with sensor, ठीक है, which embedded with sensor software and other technologies exchanging data with other devices। तो IoT का यूज इसलिए होता है ना, आप समझ लें। IoT का जो यूज होता है वो आपका क्यों होता है आप समझ लें। IoT का जो यूज होता है वो आपको डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। एक्सचेंजिंग डेटा कैसे एक्सचेंज होगा, या तो सेंसर के थ्रू हो सकता है, या तो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसके थ्रू, या बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी होता है। अदर डिवाइसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज, डेटा को एक्सचेंज करने जैसे करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। नेटवर्क के थ्रू डेटा को एक्सचेंज कैसे करेंगे, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर। इन सभी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेंसर है, आपका सॉफ्टवेयर। अगर जैसे हम लोग बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, मान लो आपका अगर फ़ोन चल रहा है तो फ़ोन कैसे चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है। उसमें जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। उसमें डेवलपर मोड क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है। जैसा डेवलपर डेवलप करके दिया, जिस तरह से फ़ोन आपको काम करना है उसी तरह से ना काम करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, एक एक्सचेंजिंग डेटा का एक मीडियम होता है आईओटी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए केविन पेटर्सन, ऑप्शन बी जॉन राइट, एडवन जैमसन, जॉन गार्टन। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है? आपको जिनको आता है वो आप कर लें, नहीं आता वो आप यहाँ पे देखें। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका ए नंबर आंसर सही होगा। इसमें क्या बोला गया है कि केविन जो इन्वेंट किए थे वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वेंट किए थे कब? 1999 में, ठीक है। ड्यूरिंग हिज वर्क प्रॉक्टर एंड गैमल टू डिस्क्राइब द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड विद द इंटरनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड। तो यहाँ पे पूछा गया कि कब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का डिस्कवरी कब हुआ था। तो इसी क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि 1999 में एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपका क्या मदद मिला कि आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका इसका ऑप्शन आंसर होगा 4 नंबर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। इसमें से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आईओटी डिवाइस नहीं है। तो टेबल, लैपटॉप, आर्डिनो या टैबलेट, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है? आईओटी डिवाइस कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें सेंसर हो और जो कि इंटरनेट से चलता हो, सेंसर एम्बेडेड हो उसमें, ठीक है, और एक्चुएटर वगैरह ये सब रहे, माइक्रो प्रोसेसर रहे। तो वो सब में टेबल में क्या एक्चुएटर सेंसर लगा हुआ रहता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पीडीएफ को जब मैं डालूंगा तो उसको टेलीग्राम लिंक से आप देख सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, छोटा छोटा बेसिक्स है पर बहुत अच्छा चीज है ये, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आईओटी डिवाइसेस में से इनमें से कौन सा आईओटी डिवाइस जो है कि गलत है आईओटी डिवाइसेस के लिए? ऑप्शन कौन सा जो गलत है आईओटी डिवाइसेस के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द आईओटी डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए आईओटी डिवाइसेस आर द इंटरनेट ऑफ कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। बी आईओटी डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स। IoT devices are used वायरलेस टेक्नोलॉजी। IoT डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। इन सभी में से क्या गलत है, फॉल्स होता है IoT डिवाइसेस के लिए? सबसे पहला बात की कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा के लिए होता है, ये चीज़ आपको पता है। एक्सचेंज डेटा मतलब कलेक्टिंग एंड शेयरिंग। दूसरा माइक्रो कंट्रोलर यूज हो सकता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पे जितना भी डेटा शेयरिंग हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है? थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द इंटरनेट का है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर आंसर होगा ये वाला आपको सही आंसर होगा, यानी 4th ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आपको पता चल जाएगा क्योंकि कंप्लीटली सेफ कोई भी इंटरनेट डिवाइस कंप्लीटली सेफ नहीं है। वो क्या हो सकता है? हैक हो सकता है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन वेब सर्विसेज, बी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट। इन सभी में से कौन सा एक आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है वो चीज़ आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, डी है। डी फ्लिपकार्ट। कैसे फ्लिपकार्ट है ये चीज़? फ्लिपकार्ट जो है वो आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको पता होगा, जो कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग खरीद बेचना कर सकते हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज जो एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक सॉफ्टवेयर है, सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है जो कि इन सभी को आईओटी में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये तीनों। तो ये तीनों तो नहीं हो सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट इसमें से कौन सा हो सकता है? फ्लिपकार्ट जो कि है एक आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये चीज आपको पता चल गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, इसमें बताना है, ठीक है। स्मार्ट ए बी एम पी 280, बी आपका स्मार्टफोन या स्मार्ट सिटी या सेल्फ ड्रिवन कार्स। इन सभी में से आईओटी का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? आपको डिफरेंस क्या पता करना है? एप्लीकेशन और कंपोनेंट में आपको डिफरेंस करना है, एप्लीकेशन और कंपोनेंट में। तो एप्लीकेशन वैसा चीज हो जाए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उस ये टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब ये होता है
या जो कंपोनेंट यूज हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, यानी उस एप्लीकेशन को बनाने में। तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं स्मार्ट होम कर बना सकते हैं IoT के थ्रू, क्योंकि एक एप्लीकेशन है। स्मार्ट सिटी बना सकते हैं जो कि एक एप्लीकेशन है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना सकते हैं जो कि एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑटोमेटिक कार्स क्या है, एक एप्लीकेशन है, ये चीज आपको पता होगा। तो इसमें से जो ए नंबर आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि ए जो है ना वो आपका BMP-280 एक सेंसर है जो कि एयर प्रेशर को मेजर करता है। ये चीज आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि जो कि एक एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है वाले ही। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर में जिनका सही हो रहा है वो आप अपना देख लीजिएगा आपके में कितना क्षमता है, आप कितना सही लगा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम। ठीक है, सबसे ऑप्शन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, सेंसर, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस या ट्रांसफार्मर। सेंसर्स यूज हो सकता है, कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट हो सकता है, कनेक्टिविटी और डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है, यूजर इंटरफेस हो सकता है, और ट्रांसफार्मर जो चीज है, ट्रांसफार्मर का मीनिंग आपको क्या समझना है। ट्रांसफार्मर एक क्या होता है कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आप बिजली का जो यानी वोल्टेज को है उसको ऊपर नीचे करने का लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो एक IoT, इसमें क्या इंटरनेट लगा हुआ है क्या, इसमें क्या इंटरनेट का यूज हो रहा है, नहीं ना। तो ये क्या है, एक गलत ऑप्शन यानी गलत चीज है, फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। और ये आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है, यानी आंसर नंबर डी आप कर सकते हैं इसको टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। ठीक है, 10th नंबर पे, इंटरनेट इंडेक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनमें से कौन सा हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन सभी में से क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर नंबर सी हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि जो IoT का जो यूज है वो आपका कहाँ होता है, इंडस्ट्री लेवल पर होता है। ठीक है, IoT का यूज जो होता है वो आपका इंडस्ट्री लेवल पर हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जितना भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको किसी ना किसी इंडस्ट्री ने ही बनाया है। फोन बनाया है तो फोन को भी किसी ना किसी इंडस्ट्री ने ही बनाया है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, इट इज फॉर द इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशन, जहां इंडस्ट्री से निकला है, और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन डन थ्रू द वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच लेयर इज यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन ऑफ IoT डिवाइसेस। ठीक है, इसको आप समझें, एप्लीकेशन लेयर हो सकता है या नेटवर्क लेयर हो सकता है या डेटा लिंक या ट्रांसपोर्ट लेयर, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आपको आता है आंसर तो आप टिक करिए, नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए। तो डेटा लिंक लेयर जो होगा वो आपका एक सही आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, जो कि यूज होता है वायरलेस कनेक्शन के लिए IoT डिवाइसेस में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर इज यूज्ड फॉर एथरनेट वायरलेस कनेक्शन, the network layer is used to internet protocol, the transport layer is used to TCP UDP protocols, and the application layer directly interacts with the application। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट्स। इन चारों में से कौन सा एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि IoT कंपोनेंट को सूट नहीं करता है, ये चीज आप समझें। अ लाइट सेंसर, फोटो रजिस्टर इन एनालॉग सेंसर, माइक्रोफोन या पुश बटन या कीबोर्ड, इन सभी में से कौन सा एक IoT कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो आपका माइक्रोफोन है, IoT कंपोनेंट, क्योंकि माइक्रोफोन जो होगा वो आपका एक्सटर्नली लगाया जाता है, कोई एक अलग कंपोनेंट है। इसमें ना ही माइक्रोफोन में प्रोग्रामिंग वगैरह का यूज होता है, ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो सकता है। ठीक है, अ लाइट सेंसर इज एन एनालॉग सेंसर बिकॉज इट सेंसेस लाइट इंटेंसिटी। अ माइक्रोफोन इज एन एनालॉग सेंसर बिकॉज सेंसेस साउंड। ठीक है, साउंड क्या है, एक एक्सटर्नल चीज है। ठीक है, इसमें बस साउंड का जो है कि एक्सचेंज हो रहा है। आपको अगर माइक्रोफोन से बोल करके सुनाया जा रहा है तो वो क्या है, बाहर से साउंड दे रहे तब सुनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ना ही कोई प्रोग्रामिंग का यूज हो रहा है, ना ही कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है।
ये चीज़ आपको पता होगा। पुश बटन एंड कीबोर्ड्स ये सब क्या है कि आप अगर इनपुट दे रहे हैं तो वह पे क्या सबसे पहला डिस्प्ले हो रहा है पीसी पे, उसको उस तरह से प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, जिस बटन को जो नंबर दिया गया, सपोज ए बटन को ए नाम दिया गया है, बी को बी दिया है, तो ये सब क्या है प्रोग्रामिंग के थ्रू किया है, इसमें चिपसेट वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, कैप्चर डेटा, डेटा को कैप्चर कैसे करेगा, इन सभी चारों में से कौन कौन सा कर सकता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो डेटा को कैप्चर आप अगर फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं सपोज फ़ोन में, तो आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है फ़ोन में, आप समझ रहे हैं फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, तो वो क्या है, जब तक आप सेंसर पे क्लिक नहीं करेंगे, यानी आपका जो डेटा फिंगर का जो डेटा है वो क्या है सेंसर पे स्टोर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सेंसर क्या है, कैप्चर डेटा को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, तो ये 13 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आप यहाँ सेंसर यूज टू कैप्चर डेटा फिजिकल वर्ल्ड, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड, फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द Amazon Echo IoT डिवाइस, हेलो, सूरी, एलेक्सा, हे। Amazon का जो इको डिवाइस है उसको कौन सा नाम दिया गया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि Amazon या तो एलेक्सा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा एलेक्सा बोलते हैं या सूरी बोलते हैं या हे बोलते हैं, किस तरह से हम लोग बुलाते हैं Amazon का जो इको डिवाइस है उसको हम लोग बुलाते हैं एलेक्सा नाम दिया गया उसको। आपको याद होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए, सिर्फ आपने सुना ही होगा। ठीक है, हैंड फ्री स्पीकर होता है, ब्लूटूथ से कंट्रोल होता है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मैनेट आईओटी नेटवर्क, मैनेट आईओटी नेटवर्क। इट इज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग network, it has a low data rate, it does not have any encryption, power is readily available for complex security। इसमें क्या है, वो जो ऑप्शन नंबर डी है इसको आप समझाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सही क्यों है, इसको आप समझिए। मैनेट इज एन अनस्टेबल नेटवर्क, मैनेट जो होता है वो एक अनस्टेबल नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, इट इज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एंड इट हैज़ अ लो डेटा रेट। ठीक है, इसमें जो डेटा का रेट होता है वो आपका लो होता है, क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन आपको पता चल गया। इट डज नॉट हैव पावर अवेलेबिलिटी टू कम्प्लेक्स सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा हाई सिक्योरिटी इसमें नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एनक्रिप्शन, इसमें कोई सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन का ऑप्शन ही नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।